इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कंसिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q, यानी जिसके लिए p एंड q की जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 है। मतलब आपके पास में यहाँ पे p के पॉइंट्स गिवन है, q के आपके पास में कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको यहाँ से ये जो y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी वो 10 गिवन है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कोई P पॉइंट है एंड कोई Q पॉइंट है, P पॉइंट एंड Q पॉइंट, और इन P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास में 10 यूनिट गिवन है। P के आपके पास में कोऑर्डिनेट्स 2 और -3 गिवन है, Q के आपके पास में 10 और y गिवन है। अब हमें क्या करना है, P से Q के बीच के जो डिस्टेंस को में आपके पास में जो गिवन है उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लेके यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें डिस्टेंस किसकी फाइंड करनी है, P से Q की। तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू, अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है। हमारे पास में P से Q की डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है जो कि है 10 यूनिट, तो हम यहाँ पे PQ की प्लेस पे 10 लिख देते हैं। और रूट में हमारे पास में जो x की वैल्यू है हम मान लेते हैं ये हमारी x1 y1 है और मान लेते हैं ये हमारे x2 y2 है। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज y, ये वाली वैल्यू, और y1 की वैल्यू यहाँ पे -3। तो यहाँ पे पहले तो इसका माइनस, फिर y1 का माइनस, दो बार माइनस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रैकेट में लगा दिया हमने उसको और उसका होल स्क्वायर। हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब हम दोनों तरफ, क्योंकि राइट साइड में अंडर रूट है यहाँ पे, तो अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड से जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, और राइट साइड में भी जब इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिखेंगे 10 माइनस 2 रूट में आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस कितना होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका हम होल स्क्वायर कर रहे हैं पूरे का अंडर रूट के साथ में। आगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर इज 100, और अंडर रूट से ये स्क्वायर कट हो गया, स्क्वायर और अंडर रूट कट हो गया, यहाँ पे बच गया 8 स्क्वायर यानी कि 64। हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं 64, और यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि आइडेंटिटी लगा देंगे। तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेयर इज a, यहाँ पे जहां जहां पे आपके पास में a है वहां पे आप a की जगह y लिख दो, और जहां पे भी b है वहां पे 3 लिख दो। इस तरह से हम आइडेंटिटी को पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की प्लेस पे y और b की प्लेस पे 3, और यहाँ पे भी जो b है b स्क्वायर उसके प्लेस पे भी 3। हमने इस तरह से वैल्यूज पुट कर दी है, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी है। हम इसको राइट में लिखेंगे कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ से बचा लेफ्ट साइड में 100 और 64 जो है राइट से हमने इसको लेफ्ट में ले लिया, तो ये माइनस में आ गया, इधर आके माइनस में, और इधर राइट में बच गया y स्क्वायर 2 इंटू 3 कितना बच गया 6y, और यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है इसको हम लेंगे यहाँ पे 9। अगेन इस यहाँ पे ये यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 100 माइनस 64 कितना होता है 36, और यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इस 36 को हम 9 के पास में राइट साइड में लेके जाएंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। y स्क्वायर लेफ्ट में क्या है हमारे पास में y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और राइट में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो कितना बन जाएगा 36, राइट में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 36, और इधर से 0 बच जाएगा लेफ्ट साइड में। आगे सॉल्व करेंगे 0 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27,
तो हमारे पास में ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। इसी आपकी जो क्लास 10 के सिलेबस का पार्ट है, जो कि 3 मेथड्स होते हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर दूसरी आपकी होती है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके अंदर एक फॉर्मूला आपके फॉर्मूला इसके अंदर पुट किया जाता है। फॉर्मूले से हमारी हम y की वैल्यूज या फिर जो भी आपके टर्म्स हैं, जो भी आपके रूट्स हैं, वो फाइंड किए जाते हैं। और इसके अलावा एक और होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि थोड़ा लॉन्ग होता है, जिसको ज्यादातर यूज में नहीं लिया जाता है। ज्यादातर जो सबसे फेमस है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो यूज में ली जाती है। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक आया हुआ है, आप उसमें जाकर उसको समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैंने उसको समझाया है। आगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये हमारे पास में हमें क्या देखना है कि यहाँ हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि a क्या है आपका वाई स्क्वायर का मल्टीपल, जो कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो a इज योर 1 एंड b इज योर प्लस का 6 एंड c इज योर माइनस 27, c आपका माइनस 27 है। अब आप क्या करोगे, a इंटू सी करोगे, यानी a कितना है 1 और c कितना है माइनस 27, तो आपका 27 आ गया। अभी हम नेगेटिव्स को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे आगे जाके सॉल्व हो जाएगा इसके लिए। तो अब अभी हम नेगेटिव्स को इग्नोर करते हैं, 27 आ गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, मैंने उस वाले मेथड में उस वीडियो में समझाया है कि हमें देखना है कि जो हमारा जो सेकंड साइन है, यानी आपका जो कांस्टेंट है c से जस्ट पहले वाला जो साइन है, वो अगर माइनस आ रहा है तो स्प्लिटिंग माइनस होके होगी, और अगर वहां पे प्लस आ रहा है तो स्प्लिटिंग प्लस होके होगी। यानी कि ये जो by है, ये जो 6y है, इसको हमें स्प्लिट माइनस करके करना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो अब हमारे पास में एक ऐसा दो ऐसे नंबर्स हमको ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 27 आए और माइनस करने पे 6 आए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 27 आए, तो हमें पता है मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 9 जो होता है वो 27 होता है, और 9 माइनस 3 करते हैं तो हमारे पास में 6 भी आ जाता है। तो हमारे पास में ये b का 6 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी 27 भी आ जाएगा। तो हम इसको 6y को 9y माइनस 3y में स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। स्प्लिट करना हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये वर्ड ज्यादा फेमस है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम यहाँ लिखेंगे 0y स्क्वायर प्लस 6y के प्लेस पे 9y माइनस 3y माइनस 27 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे इस तरह से 6y को हमने स्प्लिट कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, 0 और यहाँ पे आगे y स्क्वायर के साथ में ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का 9y, और ये प्लस और माइनस आगे जाके प्लस ब्रैकेट में जाएगा अंदर, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस का 3y माइनस 27। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं y स्क्वायर प्लस 9y में सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो इसके पास में बच गया एक y, क्योंकि एक y बाहर आ चुका है, एक अंदर रह गया। इसमें से भी 9y में से y बाहर आ चुका है, कॉमन आ चुका है, तो अंदर रह गया 9। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 3y माइनस 27 में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, और 3y में से 3 कॉमन आएगा। 27 में भी 3 होता है क्योंकि 3 इंटू 9 बन के 27 बनता है, तो 3 बाहर आ चुका है, अंदर रह गया y, और माइनस भी बाहर आ चुका है तो अंदर इसके पास में रह गया प्लस का साइन, और 3 बाहर आ चुका है तो इसके पास में सिर्फ रह गया 9। तो अब हमारे पास में 0 इज इक्वल्स टू y प्लस 9, इसके अंदर से भी कॉमन ले लिया और अदर से बच गया y माइनस का 3। तो 0 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 और y माइनस 3, ये हमारे पास में आपके टर्म्स आ चुकी है। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इधर फाइंड कर लेते हैं। तो y प्लस 9 को एक बार 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू माइनस 9 आ गई। ऐसे y माइनस 3, ये जो y माइनस 3 है इसको भी 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से हमारे पास में y की दो वैल्यूज आ चुकी है। हमारे को वहां से पूछा था कि y की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे क्वेश्चन में इसमें y की वैल्यू 10 के साथ में y की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास में 10 के साथ में एक तो आ गई है -7, एक आ चुकी है 10 के साथ में 3। इन दोनों से ही आपका आंसर, जो आपका दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है p q के बीच की डिस्टेंस, वो 10 ही आएगी। तो इस तरह से दो आंसर्स हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट डेली बेसिस पे वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमें वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ हम रेगुलर बेसिस पे क्विजेस प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया है सब कुछ तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। आगे भी आपको इसी तरह से वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।